अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वहाब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यूएचएस सेकेंड ईयर एमबीबीएस मॉड्यूलर सिस्टम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्लॉक 5 का जो मॉड्यूल है एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, उसका चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पेल्विक डायफ्राम पढ़ेंगे, एनाटमी का। तो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम क्या है? अब पेल्विक डायफ्राम हमारे पास दो मसल से बना है, ठीक है। अब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पेल्विक डायफ्राम पढ़ा होगा, जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को आपस में सेपरेट कर रहा था। यहाँ पर पेल्विक डायफ्राम क्या कर रहा है? वो हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करने में सबसे मेजर रोल अदा कर रहा है, ठीक है। पेल्विस के इन्फीरियरली हमारे पास दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं और वो पेल्विक डायफ्राम बनाते हैं, और वो पेल्विक के ऑर्गन्स को ड्रॉप आउट होने से बचाते हैं। मज़ीद उसके फंक्शंस होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया रिगार्डिंग पेल्विक डायफ्राम। तो दो मसल्स हो गए हमारे पास, एक लेवेटर इनाय मसल है, ठीक है, और एक ऑक्सीजियस मसल है। ये दोनों मसल्स मिल के हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, या आ सकता है कि कौन से मसल्स कंट्रीब्यूट करें इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक डायफ्राम। एक और दूसरी बात कि जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम है ये एंटीरियरली डेफिशिएंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एंटीरियरली ये इतना प्रॉपरली नहीं बना, वहाँ पर हमारे पास कोई डेफिशिएंसी है कि उस जगह से ताकि कोई स्ट्रक्चर पास कर जाए, ठीक है। कोई भी होल वगैरह हो सकता है, कोई भी हमारे पास फॉरामेन हो सकता है, ताकि उस जगह से कोई स्ट्रक्चर पास कर जाए। तो मेल्स में हमारे पास इधर से यूरिथ्रा पास करता है, और फीमेल्स में हमारे पास यूरिथ्रा और विजाइना पास करता है। ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास लेवेटर इनाय मसल। अब इस मसल की हम ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑरिजिन और इंसर्शन पर ध्यान देते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, 3 जगह से इसकी ओरिजिन हो रही है और 3 जगह पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब कभी अगर आप गए हों ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो वहाँ पर लिखा होता है ना, जो आपको रिसीट मिलती है उधर FPR POS लिखा होता है, अगर आपको याद हो। तो मैंने उसी से एक निमोनिक निकाला POS, ठीक है। यानी 3 जगह से इसकी ओरिजिन हो रही है। एक तो हमारे पास प्यूबिस से, एक ऑब्चुलेटर इंटर्नस, एस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्पाइन ऑफ इस्चियम। तो 3 जगह से इसकी हमारे पास ओरिजिन हो रही है। अगर मैं आपको इसको डायग्राम पे शो करूँ तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बॉडी ऑफ प्यूबिस, सही है। ये होगा इस्चियल स्पाइन, और ये हमारे पास ऑब्चुलेटर फोरामेन है। इसको ऑब्चुलेटर इंटर्नस मसल इवेंचुअली यहाँ पर आकर अटैच होता है। तो 3 जगह जो कि बहुत आपस में करीब लाए करी हैं, वहाँ से ये इसकी ओरिजिन होती है। एक बॉडी ऑफ प्यूबिस हो गया, एक इस्चियल स्पाइन हो गया, और एक क्या हो गया? ऑब्चुलेटर इंटर्नस मसल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी इंसर्शन। अब ना ये 3 तरह के फाइबर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसकी इंसर्शन 3 तरीके से हो रही है, यानी 3 तरह के फाइबर्स में डिवीजन होगी, और वो हर जो फाइबर्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो इंडिविजुअली जाकर एक पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट होंगे। तो सबसे पहले इसके इंटीरियर फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं पेरिनियल बॉडी। आपने याद रखें जो इसके इंटीरियर फाइबर्स होंगे वो आकर पेरिनियल बॉडी पर ही अटैच होंगे, जैसे कि ये देखो, ये हो गए, ठीक है ना। ये इंटीरियर फाइबर्स हैं एंड दे आर इंसर्टिंग ऑन द पेरिनियल बॉडी। अब मेल्स में आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो जो एंटीरियर फाइबर्स हैं ना लेवेटर एंड आई मसल के, मेल्स में इनको हम कहते हैं लिवेटर प्रोस्टेट, ठीक है। और फीमेल्स में इसको हम कहेंगे स्फिंक्टर विजाइनी, ठीक है। एंटीरियर फाइबर्स लेवेटर एंड आई मसल के मेल्स में कहलाएंगे लिवेटर प्रोस्टेट, और फीमेल्स में कहलाएंगे स्फिंक्टर विजाइनी। अब एज द नेम इंडिकेट्स, मेल्स में हम कहते हैं जो इसके एंटीरियर फाइबर्स हैं, जो लिवेटर प्रोस्टेट है, इट स्लिंग्स अराउंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट स्लिंग्स अराउंड द विजाइना। अब चूँकि मेल्स में ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के करीब जाकर उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये हमारे पास मेल्स में मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। और स्फिंक्टर वर्ड जब भी आया, उसका ये मतलब है ना, उसने एक जो क्या कहते हैं एक ओपनिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन की हुई है, उधर से पैसेज हुए चीज़ों का रुका हुआ है। तो फीमेल्स में ये हमारे पास एक्ट करता है एज स्फिंक्टर फॉर वेजाइना, ठीक है। और इसका काम क्या जाकर अटैच प्रोस्टेट ग्लैंड पर हो रहा है, एक स्टेबलाइज कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड और विजाइना को। इसके अलावा पेरिनियल बॉडी को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमारे पास इसके आ जाते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स। इंटरमीडिएट फाइबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटरमीडिएट फाइबर्स फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्यूबर रेक्टालिस एंड प्यूबर कॉक्सीजियस, ठीक है। अब जो प्यूबर रेक्टालिस है, अब इसके नाम में रेक्टालिस आ गया, तो समझो ये हमारे पास रेक्टम
वगैरह पर कहीं अटैच हो रहा है, ऐसे ही समझ आती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्टल जंक्शन और द जंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये उधर जाकर अटैच हो रहे हैं इसके प्यूबोरेक्टालिस वाले फाइबर्स, ठीक है, ये मैंने इनको लेबल कर दिया। फिर इंटरमीडिएट फाइबर्स में आ जाते हैं प्यूबोकॉक्सीजियस भी, और इसमें कॉक्सीजियस आ रहा है, तो ये जाकर अटैच होंगे। एक और यहाँ पर फाइबर स्ट्रक्चर होता है एनोकॉक्सीजियल बॉडी, उसके ऊपर, ठीक है, ये उधर जाकर अटैच होंगे प्यूबोकॉक्सीजियस। ये स्टेम हमने इसके इंटरमीडिएट फाइबर्स भी डिस्कस कर लिए। अब आ जाता है हमारे पास इलियोकॉक्सीजियस। इलियोकॉक्सीजियस इसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, ये हमारे पास कहाँ जाके अटैच हो रहे हैं, ये एनोकॉक्सीजियल बॉडी पर भी अटैच हो रहे हैं और हमारे पास टिप ऑफ कॉक्सिक्स पर भी अटैच हो रहे हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास होगी इसकी इंसर्शन। अब हम देख लेते हैं इसका एक्शन क्या है। मैंने आपको इनिशियली भी बताया था पेल्विक डायफ्राम दो मसल्स बना रहे थे, लिबेटर इनाई और कॉक्सीजियस मसल्स, ठीक है। तो लिबेटर इनाई क्या करते हैं, अब देखो किसी चीज़ है ना, उसकी बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कप है, तो कप का जो नीचे से भी कप सराउंडेड होता है ना, कवर्ड होता है, अगर उन चीज़ से कवर्ड ना हो तो मैं इसमें जो भी चीज़ डालूंगा, वो पानी डालूंगा चाहे वो जो भी नीचे गिर जाएगा। तो ये इसी तरह से पेल्विस की बेस को कवर कर रहा है, ताकि जो पेल्विस के अंदर ऑर्गन्स हैं वो गिरे मत, ठीक है, वो ऑर्गन्स अपनी जगह पर स्टेबल रहें, अटैच्ड रहें। दूसरा काम है क्या कर रहा है, जब भी आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होता है, फॉर एग्जांपल डिफिकेशन के दौरान, ठीक है, आप फोर्स लगाओगे तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होगा। ड्यू टू राइज इन दिस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा पेल्विक प्रेशर ऑल्सो राइजेस, इंट्रा पेल्विक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब इंट्रा पेल्विक प्रेशर को आपने इंक्रीज़ नहीं होने देना, उसको आपने स्टेबलाइज रखना है ताकि आपके ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जो हमारे पास लिवेटर इनाए और कॉक्सीजियस मसल्स हैं, या जो पेल्विक डायफ्राम के मसल्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके इंट्रा पेल्विक प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा एलिवेट नहीं होने दे रहे, ताकि आपके ऑर्गन्स प्रॉपर पोजीशन में रहें। ये दो इसके काम हो गए, ठीक है। पेल्विक विस्ट्रा को सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह को राइज नहीं होने दे रहा, ठीक है। एक और चीज़ ये कर रहे हैं, हमारे पास सर्टेन स्ट्रक्चर्स है कि पेरिनियल बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है, और इट इज़ एक्टिंग एज अ स्फिंक्टर फॉर वेजाइना, इसके इंटीरियर फाइबर्स। इसके अलावा जो प्यूबोरेक्टालिस वगैरह हैं जो कि हमारे पास एनोरेक्टल जंक्शन पर अटैच हो रहे हैं, वो हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल की भी कंस्ट्रक्शन वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे पास फंक्शंस हो गए किसके, लिवेटर इनाई मसल के। अब लिवेटर इनाई मसल की नर्व सप्लाई हमारे पास सेक्रल प्लेक्सस और फोर सेक्रल नर्व से आती है। आखिरी मसल जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम का है वो है कॉक्सीजियस। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ स्पाइन ऑफ इस्चियम, तो स्पाइन ऑफ इस्चियम से निकलता है, इसकी ओरिजिन होती है किसकी, कॉक्सीजियस मसल की, ठीक है, यहाँ से, और ये जाकर अटैच किधर हो रहा होता है, दो जगहों पर हो रहा था। यहाँ पे नज़र आया है कॉकिक्स पर हो रहा है सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ ये ऊपर छोटे से, मतलब सैक्रम के बिल्कुल लोअर पार्ट पर भी अटैच होगा और कॉकिक्स पर अटैच होगा सारा। तो ये आपकी सारे फंक्शन होंगे। ऑक्सीजियस का भी सेम फंक्शन होगा, इट विल असिस्ट लिवेटर इन आई इन ऑल इट्स फंक्शंस। इसके अलावा एक और फंक्शन लिखा हुआ है, इट फ्लेक्सिस द कॉकिक्स। तो ये सारे हो गए फंक्शंस आपके मसल्स ऑफ द पेल्विक डायफ्राम के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।